जय हिंद दोस्तों, महेंद्र सिंह परमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोग के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो भर्ती चल रही है उसके लिए जो एग्ज़ाम सिलेबस है मैं लाया हूं। बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती बहुत नॉर्मल होती है, बहुत सरल होती है, लेकिन अगर आपको सही पता नहीं है, सही मार्गदर्शन नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में फेल भी हो सकते हो। अगर आपको पास होना तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास जरूर भेज देना। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का होता है और जितना नॉर्मल पेपर आएगा उतनी हाई मेरिट इसकी लिस्ट जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक भाग में 25 प्रश्न, यानी कि अब भाग किसको बोल रहे हैं मैं आगे बताऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, परीक्षा अवधि की होती है इसके 2 घंटे यानी 120 मिनट। जैसे टोटल रहते हैं, कुल प्रश्न रहते हैं तुम्हारे 25। अब 25 कैसे रहते हैं, नॉर्मल एक विषय में रहते हैं। जैसे रीजनिंग में 25 रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस में 25 रहेंगे और हिंदी अंग्रेजी भाषा में 25 भी रहेंगे। ठीक है, तो कुल आप लोग देख रहे होंगे सामने मैंने जो स्लाइस बनाया है उसमें कुल 100 हैं प्रश्न। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, विस्तार से जानते हैं इसको कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैंने आपसे बोला था हिंदी, है ना, तो हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया जो सामान्य ज्ञान है उसमें सामान्य ज्ञान, जागरूकता और सामान्य ज्ञान, इसमें ये चैप्टर दिए गए हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग को पढ़ना है इतिहास, भूगोल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं का ज्ञान, उनके वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव। अब देखो यहाँ पर इस चीज़ समझने की है कि हम लोगों को इसे इतिहास लिखा है, इतिहास सबको समझ में आता है नॉर्मली, भूगोल भी समझ में आता है, लेकिन ये देखना होगा कि इनका जो विस्तार है वो कहाँ तक है, इनका नेटवर्क कहाँ तक है। ये नॉर्मल आते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं इसमें, तो आपको हैवी यानी कि आपको सिलेबस हाई नहीं पढ़ना है, नॉर्मल सिलेबस पढ़ना है, छोटी मोटी चीज़ें पढ़ना है, आपके आसपास के क्षेत्र की पढ़ना है। आप जिस प्रदेश से आते हो उसकी थोड़ा सा जानकारी ले लो आप, है ना, थोड़ा सा ऐतिहासिक इमारतों के बारे में, थोड़े से संस्थापक हैं, है ना, जो इतिहासकार हैं उनकी बुकों के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल आ जाता है। अगर हम लोग भूगोल देखें तो भूगोल छोटा बड़ा आ जाता है लगभग, है ना, तो कौन छोटा बड़ा है, यानी कि छोटा बड़ा बोले तो कोई नदी छोटी है, कौन सी बड़ी है ना, इनके लोकेशन पूछ लेते हैं, दिशाएं पूछ लेते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं का ज्ञान पूछ लेते हैं, यानी कि करंट अफेयर्स में आ जाता है कि अभी जो भी चल रहा है वर्तमान में। तो थोड़ा सा राजनीतिक भी हो जाते हैं प्रश्न इसमें कभी कभी। ऐसे ही उनके वैज्ञानिक पहलुओं में अनुभव, ये भी थोड़ा सा जानने की बात है कि थोड़ा सा वैज्ञानिक पहलू होते हैं, है ना, तो वो भी थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का आधुनिक इतिहास 1857 की क्रांति के बाद से, यानी कि अभी तक का, है ना, तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी, कैसी आज़ादी मिली, फिर हम लोगों ने संविधान का निर्माण किया है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना होगा। भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट देख लेना आप लोग। ठीक है, सामान्य हिंदी इसके बाद आती है, 25 नंबर की होती है और बहुत नॉर्मल हिंदी आती है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लड़के इसमें चक्कर जाते हैं, घूम जाते हैं, जो कि हमारी मातृभाषा है, इसको तो हमें अच्छे से पढ़ना आना ही चाहिए। अब इसमें आता क्या क्या है थोड़ा देखेंगे हम लोग। इसमें समझने की क्षमता आती है, बुनियादी समझ लेखन क्षमता आती है, त्रुटि पहचान, रिक्त स्थान भरें, शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, ये बहुत नॉर्मल है। वाक्य बनावट, समानार्थी शब्द, इनकी 2 शब्द सेम दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे इनमें तो भिन्नताएँ क्या है, नॉर्मल प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक है, इसके बाद विलोम शब्द आते हैं, वाक्य को पूरा करना होता है, आप लोग देख रहे होंगे मेरे साथ। इसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि भैया ये प्राथमिक गणित, यहाँ पे लड़के चकरा जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बंदे 8 पास होते हैं और जब गणित की बात आती है तो इनका दिमाग शून्य हो जाता है, उनको समझ में नहीं आता। इसलिए मैं बंदों से बोलता हूँ जैसे फिजिकल निकलता है तो आप लोग पूरी ईमानदारी से जुट जाएँ और आप इतने हल्के से मत लें। आगे और भी त्यौहार आने वाले हैं, और भी फंक्शन और भी शादियाँ आने वाली हैं, तो हो सकता है बंदे उसी में लग जाएँ, फिर इसके बाद एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि 2 महीने कंटिन्यू बाबा बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, है ना, रूम से बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा हेयर कटिंग नहीं करना है, ज़्यादा मेकअप नहीं करना है, यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया होगा प्राथमिक गणित, है ना, तो इसमें संख्या प्रणाली है, सरलीकरण है, दशमलव है, भिन्न है, एलसीएम, एचसीएफ, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल। लेकिन अगर आपका अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, डेली की प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप बच्चों को भी पढ़ाते हो हाई स्कूल तक तो बहुत आराम से कर लोगे, है ना। अगर जिन बंदों का अभी एसएससी जीडी में, एमपी पुलिस में इनके 65-60 नंबर भी आ गए होंगे, वो ये पेपर को बड़े आसानी से पास कर सकते हैं, उनके लिए भर्ती बहुत आसान है। लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमती, कार समय दूरी, टेबल और ग्राफ। अब यहाँ पर थोड़ी समझने की बात ये है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है समय और दूरी, ये वाला भाई साहब ये प्रश्न हर एक एग्जाम में आते हैं। क्षेत्रमिति हर एग्जाम में आने लगी है, लाभ हानि हर एक एग्जाम में आने लगी है। ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। भर्ती पे हो जाओगे तो वहाँ पर अगर स्टोरी में ड्यूटी लग गई, अगर आप वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो आपका हंसी और मजाक उड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मली आनी चाहिए आप लोगों को। देखो यहाँ पर एक नया चैप्टर जुड़ गया है, कौशल, है ना, तो ये कौशल वाली
अब बात एप्टीट्यूड, आप समझ रहे होंगे क्या है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे आप यहाँ पर, है ना। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रश्न है, बहुत नॉर्मल। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से कर लोगे। समानता और भेद, आप सोचो, समानता यानी कि आपको दो चीज़ें एक जैसी दे देंगे और दो भेद में दे देंगे, आपको देखने में अंतर क्या है, इनमें समानताएं क्या है। समस्या को सुलझाना यानी कि थोड़ा तर्क बुद्धि वाले प्रश्न आते हैं इसमें, थोड़ा सा तर्क बुद्धि वाला आपका माइंड होगा, माइंड सेट होगा, आप आराम से कर लोगे। संबंधित अवधारणा है, आंखें गणितीय संगणना है, ठीक है। तो छोटी छोटी हैं, वेन डायग्राम है, पैटर्न देखने और भेद करने की क्षमता, ये नॉर्मल प्रश्न होता है। अब मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आगे कोई भी आप सिलेबस जानना चाहते हो तो बुंदेलखंड के नीचे कमेंट कीजिए और मैं आप लोगों की ला सकता हूँ। बीएसएफ ट्रेड्समैन की बहुत नॉर्मल भर्ती होती है। मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल ही लापरवाही मत करें, बढ़िया से पढ़ें। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बुंदेलखंड अकेडमी आ सकते हो, यहाँ पे हमारे कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चालू हो चुके हैं। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट की जो शक्ति होती है, जो पावर होता है, बड़े फायदेमंद होता है। जो बंदा बहुत गधा होता है पढ़ने में, गधा बोले तो मतलब जिसने कभी पढ़ा नहीं है, बहुत नॉर्मल होता है, वो बंदा भी आराम से एग्जाम पास कर जाता है प्रैक्टिस सेट के पावर से। जय हिंद, वंदे मातरम। Go.